हेलो स्टूडेंट्स, जैसा अपन ने लास्ट लेक्चर्स में स्टडी करा था रिमाइंडर थ्योरम, होप आपको सबको बढ़िया से क्लियर होगा वो कॉन्सेप्ट क्लियर। उसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अपन ने बात किया था तो वो था आपका डिवाइज़र जो है आपका वो लीनियर होना चाहिए। सबसे मेन फंडा वही था कि इफ़ आपका डिवाइज़र लीनियर है तभी आपकी रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई होगी क्लियर। उसके बाद अपन ने रिमाइंडर थ्योरम में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखे थे। उसमें आपने देखा होगा कि घूम फिरा के वही क्वेश्चन आ रहे थे, मीन वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का ही कॉन्सेप्ट लग रहा था क्लियर। तो अभी अपन आगे प्रोसीड करते हैं, वो है अगला आपका टॉपिक फैक्टर थ्योरम क्लियर। इसको आप फैक्टर थ्योरम को अलग से एक थ्योरम बोल दो या फिर ऐसा बोल दो कि रिमाइंडर थ्योरम का ही एप्लीकेशन है, उसी को अपन ने फैक्टर थ्योरम बनाया क्लियर। तो उसी को अपन समझते हैं ठीक है। तो देखो फैक्टर थ्योरम क्या होती है, देखो अपन सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, ज़्यादा अपन उसमें नहीं जाएंगे कि डेफिनेशन क्या है क्या स्टेटमेंट है, अपन उस पर नहीं जाएंगे ठीक है। अपन उसका बेसिक देखते हैं क्या होता है फैक्टर थ्योरम क्लियर। तो देखो फैक्टर थ्योरम की बात करता हूँ तो देखो कोई भी, जैसे मैं 8 में 2 का डिवाइड करता हूँ ठीक है, तो रिमाइंडर क्या है आपका 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, अरे यार इसका मतलब हुआ 2 is a factor of 8 क्लियर। ये फैक्टर हुआ 8 का सिंपल। अब मैं बोलता हूं p ऑफ x में x माइनस a का डिवाइड करता हूं क्लियर। p ऑफ x को x माइनस a से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा बाबा, तो वो आएगा आपको रिमाइंडर थ्योरम लगाओगे p ऑफ मंकी बचेगा। मंकी कैसे निकालोगे, इसको 0 के इक्वेट करो, a की x की वैल्यू निकाली जो कि आई a, तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे a ठीक है। ये होता है रिमाइंडर ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम आपको अच्छे से आती होगी तो ये आपको पता होगा। अब फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, अब आपको समझ में आएगा ये कुछ भी नहीं बोल रहा है, ये बेवकूफ़ बना रहा है और कुछ नहीं ठीक है। तो देखो मैं बोला p ऑफ a इज 0 ठीक है। p ऑफ a आपका 0 हुआ, इट्स मीन p ऑफ x डिवाइडेड बाय x माइनस a देन गिव्स रिमाइंडर 0। देखो p ऑफ a 0 हुआ तो इसको मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि एक पॉलिनोमियल है px, यहाँ पे px पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं ठीक है, ये ध्यान रखना px पॉलिनोमियल p क्या है ठीक है। px को x माइनस a से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर 0 है, मतलब p ऑफ a 0 है। इसका मतलब ये भी बोल सकता हूं कि p ऑफ x को x माइनस a से डिवाइड करूंगा तो आपका रिमाइंडर 0 बचेगा। अब मतलब आपका रिमाइंडर 0 बच गया तो मीन x माइनस a इसका क्या हो गया, फैक्टर, सिंपल सा। तो यही स्टेटमेंट है कि p माइनस a, p ऑफ a 0 है तो x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ px, सिंपल सा क्लियर। तो इसको देखो मैं स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना चाहो, स्टेटमेंट तो क्या सिंपल ही लिख रहा हूं मैं, तो इफ p ऑफ a इक्वल टू 0 देन x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px क्लियर। तो मीन सिंपल सा है कि p ऑफ a आपको 0 मिल रहा है तो आपका x माइनस a उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर क्लियर। और रिवर्स भी बोल सकते हो, रिवर्स क्या, सेकेंड स्टेटमेंट क्या, उसका मतलब कन्वर्ज भी आपका ट्रू है। कन्वर्ज क्या बोलोगे आप लोग, कलर नहीं चेंज करना था अपने को, ये तो इसका मेन स्टेटमेंट हो गया। इसका कन्वर्ज भी ट्रू है। कन्वर्ज क्या है, इफ x माइनस a is factor of px then p of a equal to 0 क्लियर। तो मीन ऐसा कुछ अपन नया नहीं सीख रहे, वही रिमाइंडर थ्योरम का ही अपन अप्लाई कर रहे हैं। उसको अपन एक नई थ्योरम बोल दी जिसको बोल रहा हूँ मैं फैक्टर थ्योरम क्लियर। तो ये फैक्टर थ्योरम के दोनों ही स्टेप्स हो गए ठीक है, मतलब दोनों स्टेटमेंट हो गए सिंपल सा। जब x माइनस पी ऑफ ए 0 है तो x माइनस ए उसका फैक्टर होगा, और x माइनस ए उसका फैक्टर है तो p ऑफ ए 0 होगा ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट रहते हैं, वो दोनों ही आपके ट्रू है क्लियर। चलो अब देखो एक और स्टेटमेंट बताता हूँ, देखो
ये मतलब मैं, ये कोई फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट नहीं है, बट इसको अपन फर्दर यूज़ कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। देखो पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, ये क्या है आपका पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, क्लियर। देन मैंने बोला पी ऑफ ए इक्वल टू 0, इट्स मीन पी ऑफ ए 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ ना ए इज जीरोज ऑफ पी एक्स, ऐसा बोल सकता हूं। देखो पी ऑफ ए 0 मतलब ए पुट कर रहे हो तो आपकी वैल्यू पॉलिनोमियल की क्या हो जा रही है 0। व्हेन पुट x इक्वल टू ए देन पी एक्स विल बी 0। मीन इसका क्या हुआ कि जब अपन पी एक्स इक्वल टू ए पुट कर रहे हैं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जो हो रही है वो आपकी 0 बन जा रही है। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जहाँ 0 होती है वो क्या होता है आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। वो अपन ने पिछले लेक्चर में अच्छे से पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम से पहले, क्लियर। तो वो आपको क्लियर होगा। तो इफ़ क्लियर नहीं है तो पुराना लेक्चर जाके पढ़ लो, ठीक है। एक्स ए इज अ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब सॉरी ए इज अ जीरोज ऑफ अ पी एक्स, ठीक है, जीरोज हो गया। तो इसका मतलब ये भी बोल सकता हूँ कि ए किसी पॉलिनोमियल का जीरोज है तो x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। पी एक्स देखो एक्चुअल में ये था, ये p ऑफ ए 0 होता है तो x माइनस ए फैक्टर होता है, सही। p ऑफ ए 0 है तो a उसका 0 होगा। तो मीन ये सब मिला के कंक्लूजन टाइप का ही है, मतलब कि ये सब एक दूसरे के कनेक्टिव है, कहने का मतलब, ठीक है। सपोज मेरे को बोला p ऑफ ए 0 है तो x माइनस ए उसका फैक्टर है, x इक्वल टू ए उसका जीरोज है तो p ऑफ x माइनस ए उसका फैक्टर होगा, ठीक है। अब ये जीरोज वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला मेन कॉन्सेप्ट था, बाकी तो अपन ने पुराना देख ही लिया था। ये वाला जो जीरोज वाला कॉन्सेप्ट था बेटा वो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन यूज़ भी करते। इसको पूरा कंबाइन नहीं करूँ, इसको कंबाइन कर लेता हूँ। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको है ना क्वेश्चंस की फॉर्म में आता है, उसको यूज़ करेंगे आगे तब मैं बताऊँगा, ठीक है। चलो अब देखो इसको और अच्छे से समझता हूँ, ठीक है। मैं बोला x इक्वल टू 2 इज जीरोज ऑफ पी एक्स, ठीक है। पी एक्स का x इक्वल टू 2 जीरोज है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, p ऑफ 2 क्या आएगा 0 आएगा। अब p ऑफ 2 0 आएगा तो x माइनस 2 क्या होगा फैक्टर, ऐसा बोल सकते हैं अपन सिंपल सा, ठीक है। अब देखो इसको मैं, आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं एक एग्जांपल लेके प्यारा सा बताता हूँ। p ऑफ x इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो सपोज पी एक्स एक पॉलिनोमियल लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है बेटा। इसके दो जीरोज हैं, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, ठीक है। आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हो, और सिंप्लीफाई करके चेक कर सकते हो कि अपन ने कैसे निकाला है, वो आपको बताया हुआ है ना, वो बार बार नहीं देखी, ठीक है। इसके फैक्टर करता हूँ आगे वाले, तो बनेगा बेटा x माइनस 2 x माइनस 3, ठीक है। इसके दो फैक्टर्स बने। अब मेरे को बताओ जब इसका 2 जीरोज है इसकी वजह से x माइनस 2 बना, 3 जीरोज है इसकी वजह से ये बना। तो मतलब बहुत सिंपल सी बात होगी, मीन जीरोज पता है तो आपको डायरेक्ट उसके फैक्टर्स मिल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे x इक्वल टू 2 इसका जीरोज है तो इसका फैक्टर क्या हुआ, फैक्टर आपका x माइनस 2 हो गया, क्लियर है ना। x माइनस 2 इसका क्या हो गया फैक्टर। तो देखो इसमें एक बात और देखने वाली है, इसमें देखो x माइनस 2 इसका फैक्टर हो गया, ठीक है। अब देखो सपोज x इक्वल टू 2 जीरोज बोला, x इक्वल टू माइनस 2 बोलता तो इसका फैक्टर क्या होता, x प्लस 2 हो जाता। क्या हो जाता, x प्लस 2 इसका फैक्टर हो जाता, क्लियर। मतलब जो भी आपका साइन है उसके अपोजिट साइन लगाना है। जैसे यहाँ पे प्लस 2 था तो माइनस 2 हो गया, माइनस 2 हो गया, या माइनस 2 था तो प्लस 2 हो गया, क्लियर। तो ऐसे ही आप कोई भी फैक्टर निकाल सकते हो। सपोज आपको बोले x इक्वल टू माइनस 1 उसका फैक्टर है, ठीक है। तो x माइनस 1 उसका फैक्टर है तो x प्लस 1 उसका क्या हो जाएगा
सॉरी एक्स इक्वल टू -1 उसका जीरोज है, तो x+1 उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। क्लियर? चलो हाँ, अब अपन आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। इसी मतलब ये एग्जाम्पल ही समझा रहा था मैं सपोज बोलूँ x इक्वल टू -1 किसी का पॉलिनोमियल का जीरोज है, तो p ऑफ सॉरी x+a क्या हो जाएगा, फैक्टर। सिंपल। तो ऐसे आप कोई भी फैक्टर बोल सकते हो, ठीक है। सपोज मैंने बोला कोई पॉलिनोमियल का 2/√3 उसका जीरोज है, ठीक है, तो उसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x - 2/√3। ये ध्यान रखना, बट यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, वो कभी कभी गलत कर लेता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। क्लियर? तो ये हो गया फैक्टर थ्योरम मेन, ठीक है। अब देखो फैक्टर थ्योरम का मेन कॉन्सेप्ट ये दो ही थे। इफ कोई जीरो, ये जीरो के इक्वल आता है, x-a फैक्टर है, इस x-a उसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर। ये एक्चुअल में है क्या बेटा, ये आपका रिमाइंडर ही तो है, ये अपन ने प्रूव करा था अभी। ये आपका क्या है, रिमाइंडर। तो एक्चुअली में बेटा आपने कुछ नहीं करा है, यहाँ पे रिमाइंडर को जीरो के इक्वेट करा है, क्योंकि वो उसका फैक्टर है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, थोड़े से कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके करस्पॉन्डेंट, ठीक है। फैक्टर थ्योरम के बेस पे ही अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मेन अभी जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके क्या आएंगे, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम के कॉमन क्वेश्चन होंगे, वो दोनों में ही आए हुए होंगे कहीं ना कहीं। कभी आपने फैक्टर थ्योरम में पढ़े हुए हो, कभी रिमाइंडर थ्योरम में। क्लियर? तो मतलब दोनों का सेम ही कॉन्सेप्ट है, कोई चेंज है नहीं, तो इसलिए अपने क्वेश्चन क्या रहेंगे, सिमिलरली, मतलब दोनों के कंबाइंड फॉर्म में भी आप क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। चलो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ अगला। एक क्वेश्चन है, शो दैट, एक तो फैक्टर थ्योरम का ही ले लेता हूँ सिंपल सा ना, शो दैट x+1 and 2x-3 is factor of px equal to 2x³ - 9x² + x+12, ठीक है। तो इसमें ये बोला है बेटा कि ये दोनों इसके फैक्टर ही, ये आपको शो करना है, ठीक है। इसमें ये भी पूछ सकता था कि फैक्टर है या नहीं है, क्रॉस वेरीफाई करो, दोनों में से जो भी पूछे, अपने को क्या है, अपने को तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। सपोज अपन px को डिवाइड करते लोग, ठीक है, किससे डिवाइड करते, x+1 से। तो अपने को पता है कि रिमाइंडर थ्योरम से बोलता है कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए, p ऑफ समथिंग। अरे भाई साहब लिखा ही नहीं है, p ऑफ समथिंग, और समथिंग कहाँ से लाओगे, यहाँ को इसको जीरो के इक्वेट कर दो तो -1। अब ये बोला है कि इसका फैक्टर है ये, तो ये रिमाइंडर क्या होना चाहिए, जीरो, मतलब ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। अपने को p ऑफ -1 निकालना है, तो p ऑफ -1 निकाला। थोड़ा सा p ऑफ -1 को सिंप्लीफाई फटाफट कर लेते, ठीक है। देखो -1 यहाँ पुट करोगे, 2 × -1 की पावर 3, ठीक है, -9 × -1 का स्क्वायर, -1 + 12, ठीक है। तो यहाँ देखो -2 का -1 का इसको -2, हाँ +9, सॉरी +9 -9। अरे भाई साहब टाइमर मत लगाओ आप, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये आ जाएगा -9, क्योंकि -1 का स्क्वायर माइनस +1 +12, खतरा हो गया, 0, ठीक है। 0 आ रहा है, देखो देख लेना है ना, इतनी तो आती है ना, 12 माइनस का प्लस का 12, 0, तो आपका 0 आ गया, ठीक है। तो मीन आपका जब ये -1 पुट कर रहे हो तो आपका रिमाइंडर क्या है, 0, मतलब आपका अपन ने जो ये बोला है कि ये इसका जीरोज है, तो वो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर? अब सिमिलरली आपको आगे वाले में भी जीरोज को फाइंड आउट करना है, तो वही x - a को अपन डिवाइड करेंगे, px को डिवाइड करेंगे अपन 2x - 3 से। किससे डिवाइड करेंगे, 2x - 3 से। तो अपने को पता है रिमाइंडर क्या आना चाहिए, p ऑफ समथिंग।
अब समथिंग कैसे निकालोगे, इसको 0 के इक्वेट करोगे, x निकालोगे तो वो आएगा बेटा 3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो मीन बेटा आपको निकालना है p ऑफ 3/2। x की जगह पुट कर दो 3/2 इंटू 3/2 का क्यूब माइनस 9 इंटू 3/2 का स्क्वायर। अब आगे जगह नहीं है तो यहाँ लिख लेते हैं, अपने को क्या जा रहा है, प्लस 12 2 इंटू 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 माइनस 9 इंटू 3 का क्यूब 9 अपॉन 4 प्लस 3/2 प्लस 12। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगी क्या? हाँ, इसका देखो सपोज 4 से कट कर देता हूँ। ठीक है, ये 27/4 है, ये 81/4 है। ठीक है, 27/4 और 81/4, इसको मैं सॉल्व कर ही लेता हूँ। फिर ये आएगा 27/4 माइनस 81/4 प्लस शायद 3/2 था प्लस 12 था। ठीक है बेटा, इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये माइनस कर दो सीधा। ठीक है, तो 27 माइनस होगा तो 11 में से 7 4 5 3 5 अपॉन 4 प्लस, इसको सिंप्लीफाई कर दो, माइनस का आएगा बेटा, है ना, इन दोनों को सिंप्लीफाई करा। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व कर देना। ठीक है, ये 24 आ जाएगा अपॉन में 1, 24 प्लस 3 यानी 24 प्लस 3 27 अपॉन 2। ये देखो 2 से कट रहा है, 27/2 से 22 माइनस 27/2 प्लस 27/2, तो ये 0 आ गया। मीन ये इसका 0 सॉरी फैक्टर है। ठीक है, तो वही देखो, घिस पिट के अपन कुछ भी नहीं आ रहे, फाइंड कर रहे अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अपन फाइंड कर रहे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, मीन हमेशा अपन करते ही वही आ रहे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ही निकालने। जीरोज़ के लिए बोले, जीरो के लिए बोले, सॉरी जीरोज़ के लिए बोले, रिमाइंडर थ्योरम बोले, फैक्टर थ्योरम बोले, मीन इंपॉर्टेंट रोल कौन है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। और वो इंपॉर्टेंट रोल क्या, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है क्या, ये वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन नहीं तो करनी है। इफ़ यह कैलकुलेशन गलत करते हो तो ये पुराने पाप है, उसके लिए धोने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो ये पुराने पाप हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन लेने की ट्राई करते हैं जिसमें फैक्टर थ्योरम भी आ जाए और रिमाइंडर थ्योरम भी आ जाए। ये वाला क्वेश्चन आगे वाला पेज का ये कहा गया, इसको डिलीट करना पड़ेगा, डिलीट हो जाओ। ये हो गया डिलीट, ये आ गया। अब नया पेज ले लें। चलो देखो, एक क्वेश्चन है, इफ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx, ये पेन सही नहीं चल रही ना, इसको दूसरी पेन ले, कलर दिखेगा नहीं थोड़ा सा। इफ ax स्क्वायर प्लस सॉरी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस x माइनस 6, ठीक है, हैज x प्लस 2 एज अ फैक्टर, मतलब इसका बेटा x प्लस 2 इसका क्या है, फैक्टर। ठीक है, एक बात तो ये बोली भाई साहब ने, एंड लिव्स रिमाइंडर फॉर when divided by x minus 2। ये इसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है ना, क्वेश्चन बाकी है। मेन तो बात है निकालना क्या है, मेन तो काम वही है, निकालेंगे क्या यहाँ पे। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है a एंड b, क्या होगा, सिंपल। ये देखो दोनों ही टाइप्स का आपका कॉम्बिनेशन बोल सकते हो, फैक्टर
थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम दोनों को यूज़ करना है साथ साथ में, ठीक है। दोनों मतलब साथ साथ में क्या बोले, दोनों को अप्लाई करने के लिए बोल रहा है। फैक्टर भी बता रहा है और रिमाइंडर भी बता रहा है। बट अपने को पता है फैक्टर थ्योरम पूछे, रिमाइंडर थ्योरम पूछे, दोनों एक ही है। और दोनों एक के बाद बात करूँ कि दोनों वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पे ही आना है। क्लियर। तो पहले मैं लेता हूँ फैक्टर्स को। इसने बोला x+2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। इसको मैं बेटा एज्यूम कर लेता हूँ p ऑफ x। मीन p ऑफ x में x+2 का डिवाइड करोगे तो आपको बताया है कि रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से रिमाइंडर आता है p ऑफ समथिंग, समथिंग होगा -2। कैसे जुगाड़, इसको 0 के इक्वेट करके पुट कर दो, x की वैल्यू ले आओ -2। अब ये बोल रहा है कि ये भाई साहब इसका फैक्टर है। तो फैक्टर है तो क्या है, फैक्टर है तो अपने को क्या तकलीफ है, इसको 0 के इक्वेट कर दो, बस यही तो करना है। तो अपन p ऑफ -2 निकालते हैं, उसको देन क्या कर देंगे 0। मैं इसको साइड में निकाल देता हूँ p ऑफ -2। तो देखो बेटा p ऑफ -2 निकालने बैठा तो p ऑफ -2 पुट करा तो a इंटू बना -2 का क्यूब प्लस b इंटू -2 का स्क्वायर -2 -6। क्लियर, ऐसा कुछ ही बनेगा। तो देखो p ऑफ -2 बचा जो कि हुआ आपके -2 का क्यूब यानी 8 यानी -8a -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4b माइनस का 6। ये आपका बचा p ऑफ -2। अब बेटा ये क्या होना चाहिए था, आपका 0 होना चाहिए, क्योंकि ये इसका क्या है बेटा, फैक्टर है। तो इसको 0 के इक्वेट कर दो तो -8a प्लस 4b -6 इक्वल टू 0। तो देखो -8a प्लस 4b इक्वल टू 6, ठीक है। अब देखो सब में 2 से डिवाइड हो जा रहा है, तो मैं सबको 2 से डिवाइड दे मारता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी इक्वेशन में सब में सबके साथ कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो चलेगा, सबको आप डिवाइड कर लो चल जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में चल जाएगा। ऐसा नहीं है सब में 2 प्लस कर दूँ, ऐसा नहीं चलने वाला है, ठीक है। 2 से डिवाइड कर लेता हूँ तो -4a प्लस 2b इक्वल टू 3। एक इक्वेशन ये आई। क्लियर। अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे अभी अपन देखेंगे आगे, ठीक है। चलो अब देखो दूसरा, इसने बोला कि x -2 से डिवाइड करना है। p ऑफ x को किससे डिवाइड करना है बेटा, x -2 से। तो आपके हिसाब से रिमाइंडर थ्योरम से आपका रिमाइंडर बचता है p ऑफ समथिंग। समथिंग कैसे आएगा, इसको 0 के इक्वेट कर दो, ये 0। अरे भाई साहब नीचे लाइन और बन गई, ऐसे ही करेंगे, इसको 0 के इक्वेट, या 0 के इक्वेट करा तो x की वैल्यू 2 आई तो p ऑफ 2। अब अपन तो बोल रहे हैं कि रिमाइंडर p ऑफ 2 आना चाहिए, बट जो क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि रिमाइंडर 4 आना चाहिए। क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि रिमाइंडर 4 आना चाहिए। तो अपन इसको किसके इक्वेट कर लेते हैं डियर, 4 के इक्वेट। क्लियर। तो अब अपने को निकालना है p ऑफ 2, ठीक है। तो p ऑफ 2 आप सिंपली निकाल सकते हो, यहाँ पे पुट कर दो, a की जगह 2 पुट कर दो, हाँ x की जगह 2 क्यूब प्लस b इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है। c x था, x की जगह +2 -6। तो p ऑफ 2 आ गया 8a प्लस 4b -4। क्लियर, ऐसा कुछ बनेगा अपने को। 4a प्लस 2b आ रहा था ना, नहीं यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ, यहाँ कुछ गड़बड़, सही है ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू 4 होनी चाहिए। तो बेटा देखो p ऑफ 2 है तो p ऑफ 2 अपन ने निकाल रखा है, तो 8a प्लस 4b -4 इक्वल टू 4। क्लियर। 4 को इधर ले जाता हो तो 8a प्लस 4b इक्वल टू 8। अब आप सबको देखो यहाँ पे वापस 4 से डिवाइड कर पा रहे हो, तो मैंने 4 से डिवाइड दे मारा, 2a प्लस b इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन 2 आ गया। चलिए एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ ताकि अपने को गलती नहीं हो। -8 -8 आ रहा है, वहाँ गड़बड़ क्या हुई, सॉरी -2 -6 माइनस का 8 होगा, है ना। ये माइनस का 8 होगा, यहाँ पे फिर वापस आपका
8 रहेगा, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे 8 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपने 2 से डिवाइड किया था ना, अब 4 से कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसको 4 से डिवाइड कर लेता हूँ सपोज, तो ये होगा -2a प्लस b इक्वल टू 2, ठीक है। यही बचा, इधर बचा -+2a प्लस b इक्वल टू 2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, अब अपने पास दो इक्वेशन है, पहली ये थी, दूसरी ये बेटा -2a प्लस b इक्वल टू 2, सॉरी ये दूसरी है, ये पहली है, पिछले पेज वाली वापस मैंने यहाँ पे लिख ली। अब बेटा दो इक्वेशन है और आपको दो वैल्यू निकालनी है। देखो ये चैप्टर है ना 10th क्लास का है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बट अभी अपन सीख लेते हैं इसको, है ना। अपने पढ़ा नहीं है वो चैप्टर, फिर भी अपन इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत सिंपल तरीका है, एकदम इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। अपने को क्या करना है, जब भी ऐसा इक्वेशन आ जाए कि दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन, इनको सिंप्लीफाई करना, क्या करना है, आप एक को पकड़ो, इसको पकड़ो और कुछ वैल्यू ले जाके वहाँ पुट कर दो। सपोज मैं यहाँ से b निकालता हूँ, तो b कितना होगा 2 - 2a, ठीक है। ये जो वैल्यू आई है b की ले जाके यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो -2a, b की जगह लिखना है +2 - 2a इक्वल टू 2। तो देखो -2a -4a हो गया। अब ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -4a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू कितना आ गया बेटा 0। सिंपल सा क्या है, a 0, ठीक है। अब a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कहीं पे भी पुट कर दो, सपोज a यहाँ पे पुट करता हूँ, a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो देखो 0 + b इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से 2, मतलब a की वैल्यू 0 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई। तो सिंपली अपने को सॉल्व करना था, तो अपने इजीली इसको सॉल्व कर दिया, क्लियर। इसमें क्या करा अपने, थोड़ी सी वो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, बाकी कोई नहीं। जब दो इक्वेशन दी हुई हो, उसको दोनों को सिंप्लीफाई करना है, तो सिंपल सा तरीका है, एक की वैल्यू निकालो, उसमें पटक दो, फिर जो वैल्यू आएगी उसको इसमें पटक दो। ये a इक्वल टू 0 आप इसमें भी रख सकते हो, सपोज a 0 रखोगे तो ये 0, b इक्वल टू 2, तो यहाँ से भी आपका b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। मीन आप कैसे भी कर सकते हो, ये दो इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है। और भी तरीके होते हैं, वो अपन 10th क्लास के 3rd चैप्टर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बारे में अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें अलग अलग मेथड होते हैं। जैसे इसको बोलते हैं अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद एक आता है एलिमिनेशन मेथड, एक आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो अलग अलग मेथड आते हैं। फिर ग्राफिकल मेथड भी आता है, तो वो अपन वहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। अभी ये सिंपल सा अपने को जो यूज़ आ रहा है, ये यूज़ आ सकता है कहीं कहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका था कॉन्सेप्ट रिमाइंडर थ्योरम, और देन अपन ने पढ़ा फैक्टर थ्योरम। तो ये आपका फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम को कंबाइन करके एक क्वेश्चन था अच्छा सा, उसको अपन ने सिंप्लीफाई किया, क्लियर। बाकी जैसे इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे, तो वो अपन क्या करेंगे, चैप्टर के एंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब चैप्टर एंड होगा तब अपन कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, या फिर हो सकता है कि अपन नेक्स्ट क्लास में भी अभी तक जो पढ़ा है उसके कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन अपन डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो होप यहाँ तक आपको एकदम क्लियर होगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।